आज हमारी हंसने की बात नहीं, आज हमारी सोच बन गई है कि बेटियां आती है तो बोझ बन जाती है। लेकिन माताओं, आप जो हंस रही हो, आप भी तो किसी के घर पे बेटी बन करके आई थी। आपको भी अगर मार दिया होता या अस्पतालों के बिस्तर में छोड़ाते तो पता नहीं कहां पर भटके खा रहे होते, यहाँ पर आकर के सत्संग नहीं सुन रहे होते। कहीं न कहीं हमारा भी अपमान किया होता तो शायद हम भी किसी के घर के आंगन को महका नहीं रहे होते, किसी के वंश को आगे नहीं बढ़ा रहे होते। बेटी बोझ नहीं मेरे भाई बहन, अभिशाप नहीं, बेटियां तो वरदान होती हैं। स्कंद पुराण में लिखा है कि जिस व्यक्ति के आंगन में बेटी ना हो, ऐसे व्यक्ति के आंगन का पानी साधु संतों को नहीं पीना चाहिए। उनके पाप खत्म, पाप क्या पुण्य खत्म हो जाते हैं, पाप बढ़ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के तो पानी को भी पीना निषेध बताया है जिसके आंगन में लक्ष्मी ना हो। बेटी का इतना महत्व शास्त्र बताते हैं। और वैसे भी मेरे भाई बहन, बेटा एक कुल को तारता होगा, लेकिन जन्म लेकर के जो बेटी आती है अपने लक्षणों से और अपने हाव भाव से मेरे भाई बहन, वो 3 परिवारों को, 3 कुलों को तारती है। जहाँ जन्म लेकर के आती है उस कुल को भी तारती है, विवाह करके जाती है ससुराल कुल को भी तारती है, और मेरे भाई बहन ननिहाल पक्ष के नाना नानी मामा मामी को भी निहाल करती है। इसलिए बेटियां एक नहीं 3-3 कुलों को तारती हैं। बेटी मेरे भाई बहन होनी बड़ी आवश्यक भी है। अगर 3 नहीं 4 भी हो जावे ना तो भी मेरे भाई बहन अभिशाप ना समझें, 4 दिशाओं में जाकर के आपकी कीर्ति को फैलाएगी। इसलिए मेरे भाई बहन दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, और ऐसा कन्या भ्रूण हत्या जैसा पाप करने की भी आवश्यकता नहीं। जो बेटियों को गर्भ में ही मरवाते हैं या कन्या भ्रूण हत्या जैसा महापाप करते हैं, ध्यान रखिएगा, एक कन्या भ्रूण हत्या करो कि एक गाय माताजी की गर्दन पर छुरी चलाओ, एक गो हत्या करो, बराबर पाप लगता है, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। इसलिए ऐसा पाप तो बिल्कुल भी ना करें, और बेटी आ जावे तो बोझ भी ना समझें, और बेटे और बेटी में फर्क भी ना करें। क्योंकि आज बेटियों की जितनी दुश्मन माताएं खुद बनी हैं, आजकल बेटियों की दुश्मन उतनी ये पुरुष जाति नहीं है, माताएं ही माताओं की दुश्मन हैं। बेटी आ जावे ना तो फिर माताएं ही बेटी में और बेटे में भेद करती हुई नजर आती हैं। लेकिन मेरे भाई बहन, 4 बेटियां भी हो जावे या 4 आपके बेटे हो जावे, 4 बेटे होने के बावजूद भी आपको वैकुंठ नहीं ले जाएंगे, लेकिन बेटी एक भी हो गई ना तो फिर मेरे भाई बहन आपके बुढ़ापे में सेवा तो आपकी बेटी करनी है। अगर जम्मू कश्मीर भी भेज दोगे ना, वहां भी ब्याह करके चली जाएगी तो भी दिवाली पर पहला फोन करेगी, संक्रांत पे फोन करेगी कि माताजी पिताजी ज्यादा मिठाई मत खाना, आपकी शुगर ज्यादा रहती है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। अगर ऐसा ख्याल कोई रखेगा तो वो तो बेटी ही रखेगी। इसलिए बेटी होनी आवश्यक है। 4 बेटे भी हो जावे ना मेरे भाई बहन तो भी बेटी की जो विशेषता होती है वो तो बेटी ही पूरा करती है। एक बार मेरे भाई बहन एक पति पत्नी का जोड़ा था, ध्यान से सुनिएगा, आपके गांव का ही था, एक पीएचएम का। शादी हो गई, दोनों ही नौकरी करते थे, इसलिए खाजूवाला चले गए। खाजूवाला में ही रहते थे, पत्नी भी नौकरी पे जाती, पति भी नौकरी पर जाता, तो फिर ज्यादा समय नहीं मिलता था एक दूसरे के साथ बिताने के लिए। सुबह जाते शाम को आते, काम धाम में लगे रहते। माँ बाप तो गांव में रहते थे अकेले, वो शहर में रहते थे खाजूवाला। तो जब शादी की पहली सालगिरह आई तो दोनों पति पत्नी ने तय किया कि भाई शादी की पहली सालगिरह है तो हम दोनों को साथ में समय गुजारना चाहिए, छुट्टी ले लेते हैं। ऑफिस से छुट्टी ले ली दोनों ने और तय कर लिया कि आज चाहे कुछ भी हो जावे, हम दोनों के बीच में कोई तीसरा बिल्कुल भी आएगा ही नहीं। चाहे कुछ भी हो जावे, तीसरा बिल्कुल आएगा नहीं, आज हम दोनों ही साथ में रहेंगे। तय कर लिया, दरवाजा कर लिया बंद, और पत्नी बनाने लगी भोजन। पत्नी भोजन बना रही है और पति तो सोफे पर बैठ करके रिमोट पकड़ करके टीवी देख रहा है। इतने में मेरे भाभी दरवाजे की घंटी बजी। पति के पास कुछ काम था नहीं, सोचा जाकर के देखो तो सही दरवाजे पर कौन आया है। दरवाजे के पास में एक झरोका था, झरोका समझते, खिड़की। खिड़की में से जाकर के देखा तो बाहर खड़े हैं खुद के माता पिता, माँ बाप आए हैं। एक पीएचएम से बड़े बड़े थैले भी भर करके लाए, पालक मूली गाजर धनिया मिर्ची। सोचा रे भाई वहाँ खजवाला में मिलता होगा, नहीं मिलता होगा, घर से लेकर के जाते हैं। आप ले जाते कि नहीं ले जाते हो? था के छोरा छोरी कटे हॉस्टल में रहे कटे बाने रहे तो था भी ले जाओ कि नहीं ले जाओ? कि भाई छोरा छोरी ने मिले नहीं मिले आपा ले जावा, अपने खेत पे लागोड़ी है आपा ही ले जावा। तो ऐसे वो भी थैला भर भर करके लेकर के आए थे। माँ बाप को देखा, अच्छा लगा। माँ बाप ने सोचा रे भाई शादी की पहली सालगिरह आई है, बच्चों को आशीर्वाद देते, ज्यादा दूर भी नहीं है, 30 ही किलोमीटर है। आ गए। अब जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए पति गया, पीछे से भैंस जैसी आंखें निकाल करके पत्नी ने कहा, स्वामी जी भूल गए क्या? क्या तय हुआ था? दरवाजा खोलना मत बिल्कुल भी। अब याद आ गया कि तय तो यही हुआ था, दरवाजा खोलना नहीं है। अब मेरे भाई बहन, नारी का आदेश हो जावे कि मजाल की पति उसका उल्लंघन कर दे।
भैया तो शास्त्र भी कहते हैं कि 3 चीजों के तो वश में ही रह करके चलना पड़ता है, इनके आगे हमारी नहीं चलती है। एक चीज होता है शास्त्र, भाई शास्त्र जो आदेश हमको दे दे उनके अधीन रह करके ही चलना पड़ता है, उनके आगे तो हम नहीं चल सकते हैं, शास्त्रों के अधीन रह करके ही चलना पड़ता है। शास्त्रों में कहा ये विधि है, ये निषेध है, तो उसका पालन हमको करना ही पड़ता है। और दूसरी चीज होती है राजा, फिर राजा जो आदेश दे दे एक बार तो राजा के अधीन रह करके ही चलना पड़ता है। भाई अगर नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि 8 नवंबर को रातों रात नोट बंद करने, तो करने ही पड़ते हैं, फिर मेरे भाई ने आगे हमारी नहीं चलती है, हमको करना ही पड़ता है, क्योंकि राजा के भी वश में रह करके चलना पड़ता है। और तीसरी चीज होती है नारी, अगर नारी एक बार गुस्से में आकर के कोई आदेश दे देना, तो फिर मेरे भाई ने उसे नारी की भी आज्ञा का उल्लंघन पति नहीं कर सकता है। ये शास्त्र कह रहे हैं, तुलसीदास जी महाराज जी, मैं नहीं कह रही हूँ, रामचरितमानस जी में लिखा है। तो फिर आदेश मिला, आकर के वापस बैठ गया सोफे पर। थोड़ी देर तो माँ बाप घंटी बजाते रहे बजाते रहे बजाते रहे, उसके बाद थक हार करके वापस लौट गए। अनमने मन से बेचारे पति ने भोजन किया, पत्नी ने बनाया, सारा काम निपटाया। पति तो अपने ऑफिस के काम को लेकर के बैठा और अब पत्नी हो गई फ्री, सारा काम निपट गया। अब दोबारा मेरे भाई ने थोड़ी देर बाद घंटी बजी, पत्नी ने सोचा मेरे पास कुछ काम नहीं, जाकर के देखो सही दरवाजे पर कौन आया है। जाकर के देखा, खिड़की में से झांका तो बाहर खड़े खुद के माँ बाप, क्योंकि खुद के माँ बाप ने भी सोचा भाई बेटे दामाद की पहली सालगिरह है, जाकर के आशीर्वाद तो हम भी दे के आ जावे, बेटी से मिल आवे। तो आए माता पिता आशीर्वाद देने के लिए। बेटी ने जैसे ही माँ बाप को देखा सब भूल गई, क्योंकि माताओं को चाहे कितना भी दुख हो, कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो, अपने माँ बाप को देखे कि चेहरे पर हेलोजन लाइट जल जाती है, फिर सब भूल जाती है, कुछ याद नहीं रहता है। तुरंत दरवाजा खोलने के लिए दौड़ी कि पीछे से पति ने आवाज लगाई, देवी जी भूल गई क्या तय हुआ था, किसी भी सूरत में दरवाजा तो तुम खोलना मत। अब उसको भी याद आ गया कि भाई थोड़ी देर पहले इनके भी माँ बाप आए थे तो मैंने भी नहीं खोलने दिया, अब तो ये भी नहीं खोलने देंगे। बात तो तय हुई थी हमारे बीच में, दरवाजा खुलेगा नहीं आज तो। अब खुद के माँ बाप खड़े हैं, दरवाजे पर घंटी बजा रहे हैं। और मेरे भाई बहन, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि अगर आपकी पत्नी को आप उनके माता पिता से मिलने नहीं दो, दरवाजे पर खड़े हो, तो तृतीय विश्व युद्ध तैयार हो ही जाता, उसमें फिर कोई संदेह भी नहीं रहता है। पत्नी को अगर माँ बाप से नहीं मिलने दिया जावे तो फिर मेरे भाई बहन भारी गड़बड़ हो जाती है। थोड़ी देर दरवाजे को देखती रही और 5 मिनट के अंदर अंदर तो रोना शुरू कर दिया, बड़े मोटे मोटे आंसू गिराना शुरू कर दिया। अब बेचारे पति को दरवाजा खोलना पड़ा। दरवाजा खुला, माँ बाप से मिली, और कुछ दिनों बाद उस नारी ने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया। पत्नी ने बालक को जन्म दिया, लेकिन पति के चेहरे पर बहुत ज्यादा खुशी नहीं आई। बस 5 लोगों को बुला लिया, मिठाई बांट दी, मित्रों में खबर कर दी और हो गया बस, और कुछ जश्न नहीं मनाया। लेकिन जब 1-2 वर्ष के पश्चात उसकी पत्नी ने बेटी को जन्म दिया, घर में जब बेटी जन्म लेकर के आई, पूरे गांव में भंडारा करके लोगों को जिमाया, जश्न मनाया, तो उसके मन में प्रश्न आया, पत्नी के मन में। सोचा रे भाई पूरी दुनिया तो उल्टा ही करती है, बेटा जन्म लेकर के आता है तो जश्न मनाती है। कहा जब बेटा हुआ तो आपने जश्न नहीं मनाया, आज बेटी आई है तो आपने इतना बड़ा भंडारा किया, क्यों? तो कहा रे मैं आज भी वो शादी की सालगिरह भूला नहीं हूँ। शादी की वो पहली सालगिरह मुझे आज भी याद है कि एक बेटा जो अपने माँ बाप के लिए दरवाजा नहीं खोल पाया, लेकिन वो बेटी ही थी जिसने रो रुला करके भी अपने माँ बाप के लिए दरवाजा खुलवा दिया। तो याद रखना मेरे बाबे, 4-4 बेटे भी हो जावे ना तो भी बुढ़ापे में सेवा तो बेटी ही करेगी। इसलिए बेटियों को बोझ ना समझ करके 4 भी हो जावे तो भी भगवान की कृपा प्रसाद समझ करके उनको भी स्वीकार सहजता से करना चाहिए।